हेलो गाइस, कैसे हैं। आज का ब्लॉग हम बताने जा रहे हैं कि अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सुबह का समय है साथियों, और ऐसे समय में यदि हम देखते हैं कि फतेह सागर झील में जो लोग यहाँ आते हैं तो वे ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सुबह के टहलने का एक उनका अंदाज होता है। अपनी सेहत को लेकर के वो यहाँ बहुत ही ख्याल रखते हुए कई तरह की कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, टहलते हैं। वैसे तो आप लोग खूब अच्छा खान पान रखते हैं, खूब अच्छा आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि हम लोग अपने शरीर के लिए, अपने तंदुरुस्ती के लिए बहुत कम ध्यान देने लगे हैं। तो हम देखते हैं कई प्रकार के योगा होते हैं, कई प्रकार की कसरत होती है, व्यायाम होते हैं, और इन सब में एक खूबसूरत सा जो अंदाज होता है अपनी सेहत को तंदुरुस्त करने का, वो होता है सुबह का टहलना। तो सुबह का टहलना कितना अच्छा होता है सेहत के लिए, यह तो टहलने का अंदाज लोगों का कैसा है, तो टहलते हुए लोगों को देखें और अपने स्वास्थ्य के लिए आप खुद भी चिंतित रहें। घूमना फिरना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है साथियों। अभी मैंने बताया आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, और ऐसे खूबसूरत स्थान यदि अपने आसपास हो, ऐसी खूबसूरत जगह अपने आसपास हो, तो दिल को, मन को सुकून देने वाली जगह हो, तो अपनी सेहत का ख्याल करते हुए आप सुबह शाम ज़रूर टहलें। और टहलने के साथ ही मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी गर्मियों का थोड़ा सा दबाव कम हो गया है, तपिश कम हो गई है, तो आप लोग हल्का फुल्का व्यायाम ज़रूर करें। किसी तरह का योगा करते हैं तो दिन भर के लिए आपको ताजगी मिलती है, और इस ताजगी को लेकर के आप अपनी दिनचर्या को खूबसूरत बना सकते हैं। कई लोग होते हैं जो मुझे कहते हुए मैंने उन्हें सुना है कि घुटनों में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है, मुझे आलस सी बनी रहती है, मैं काम करता हूँ तो थकान सी महसूस होती है, मैं बिल्कुल अपडेट नहीं दिखता हूँ। तो साथियों, ये सारा जो खेल है ना, ये अपने शरीर का है, और शरीर को तंदुरुस्ती चाहिए। तंदुरुस्ती के साथ साथ ही शरीर को पौष्टिक खाना भी चाहिए। तो टमाटर, सलाद है, फल फ्रूट है, सूखे मेवे हैं, और यदि आप ऐसा नहीं भी कर पाते तो हल्का फुल्का जो सुपाच्य भोजन होता है उसको हम लोग करें, और व्यायाम की तरफ ध्यान दें। जो कसरत होती है वो शरीर को बहुत ही चुस्त तंदुरुस्त रखती है। हमें अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ जतन करते रहना चाहिए। तो सुबह का समय साथियों जब होता है तो आप लोग सेहत को बनाए रखने के लिए टहलना भी ज़रूरी रखें, और इसके साथ ही साथ कुछ भोजन में, कुछ खाने में भी अपना ध्यान रखें। जैसे कि ये देखो, यहाँ एक जूस सेंटर में भी देख रहा हूँ, धर्मराज प्राकृतिक रसाहार, तो बहुत सारे जूसेस बनाते हैं,
और सुबह जब टहलने के लिए लोग आते हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए वो लोग क्या करते हैं, जूस का सेवन करते हैं। आप लोग सुबह सुबह चाय जो पी लेते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होती है अपने शरीर के लिए। और भैया किस प्रकार के जूस होते हैं आपके यहाँ? सर गाजर है, चुकंदर है, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, नीम ग्लो, करेला, लौकी, खीरा, पेटा, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। ज़्यादातर कौन सा जूस पसंद करते हैं लोग? सर लौकी आंवला है, एलोवेरा आंवला है जी। इधर चलते हैं। सुबह कितने बजे आ जाते हो यहाँ पे? 4 बजे, सुबह 4 से 10 बजे तक। 10 बजे। तो भैया के जूस ज़रूर लें। और इसके अलावा आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए हल्के फुल्के सुपाच्य भोजन की तरफ भी अपना ध्यान दें। जब सेहत अच्छी होती है तो सारे कामकाज अच्छे होते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ, यदि जो लोग सुबह शाम टहलते हैं तो निश्चित ही उन्हें बहुत ही स्फूर्ति दिखाई देती है। तो हम लोग कामकाजी लोग हैं और यदि आलसी बने रहेंगे और अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारी बीमारियां भी हमें जकड़ लेती है। और जो हम चाहते हैं कि हमें इतना अर्निंग प्राप्त करने के लिए इतना काम करना है, अर्थयुग है ना भाई, तो अर्थयुग है, तो आप लोग चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग करूं, बहुत ज़्यादा कमाऊं, तो इसके लिए आपको शरीर भी बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। तब जाके जब आपका शरीर आपका साथ देगा तो आप बहुत अच्छा अर्निंग कर पाएंगे, अपने मन मुताबिक काम कर पाएंगे, दिन भर आप अपने कार्य में जुटे रहेंगे। ये अच्छा शरीर बनाए रखने के लिए, मेहनती रहने के लिए चाय आवश्यक नहीं है। इसलिए इस प्रकार के जूसेस चाहिए। ये जो जूसेस होते हैं, अभी जो पिछली बार हमने बताया था एलोवेरा, करेला, लेकिन नारियल पानी भी बहुत अच्छा आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। भैया यहीं रहते हैं आप? नारियल पानी देते हैं आप? हाँ। कितने का एक गिलास देते हैं? एक हम रेट पे डिपेंड है, 50 वाला भी है, 40 वाला भी है, 60 वाला भी है। कितनी बजे से आ जाते हो? हम सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे से शाम तक? शाम को नहीं, हम 10 बजे। 10 बजे तक। क्या फ़ायदे, आपको कुछ फ़ायदे पता है इसके? फायदे तो वही है, आप खाली पेट पियोगे तो मतलब हेल्दी रहोगे आप। खाली पेट पिएंगे तो? खाली पेट पीने का तो साथी होते हैं आपकी चाय से बेहतर होते हैं। खाली पेट पिए और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, मिनरल्स वाटर अंदर आपको मिल जाता है और इस वाटर में कई तरह के विटामिन्स होते हैं, है ना, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो भैया यहाँ बैठते हैं फतेह सागर झील में, सुबह 4-5 बजे आ जाते हैं, तो ज़रूर आप इसका सेवन करें और इसके अलावा भी अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखें। मैं यहाँ इसलिए इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आप स्वस्थ नहीं होगे, ना आपका दिमाग अच्छा काम करेगा, ना आपका शरीर अच्छा काम करेगा। मेहनती बनना है, बहुत ज़्यादा अर्निंग प्राप्त करना है, तो निश्चित ही हमें स्वस्थ रहना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो थुल हो जाते हैं, बड़े से पेट निकल आते हैं उनके, और बार बार तला गला खाने की उनकी कोशिश रहती है। वो क्या करें, उनका शरीर इतना बड़ा हो जाता है कि उनको बार बार कुछ ना कुछ खाने की एक इच्छा होती है, तो उस इच्छा को भी मारें और अपने खान पान में यदि ध्यान रखें। मैं बहुत अच्छे से आपको टिप्स ये दे रहा हूँ। अब ये आप वीडियो के स्किप ना करेंगे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सुबह यदि हम उठते हैं तो सुबह टहल लेते हैं, उसके पहले लगभग आपको आधा लीटर से पौना लीटर तक आपको पानी पीना है। 1 लीटर में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 1 लीटर पानी पीना ठीक नहीं बताया गया है। ऐसा नहीं कि आप लोटा भर का पानी पी लो, पौना लीटर आप पानी पिएं और उसके बाद कुनकुना सा होना चाहिए। अभी गर्मियों के दिन है तो वैसे भी पानी कुनकुना होता ही है बर्तनों में। पानी पीने के बाद में हम अपने फ्रेश होने का नित्य क्रम करेंगे और उसके बाद में सुबह टहलने चले जाएंगे। यदि आप टहलते हैं तो बहुत अच्छा सा स्थान चूज़ कर लें, खेत खलियान हो, कोई बगिया हो और कोई मैदान हो, यहाँ आप लगभग आधा से पौना घंटा आप 1 घंटा टहलने का कार्य करें। वाहन ज़्यादा यदि आप चलाते हैं, वाहन का उपयोग करते हैं तो सीटिंग ज़्यादा होती है। यदि आपके ऑफिस में भी आप सीटिंग ज़्यादा करते हैं
पैरों को चलने का तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो पैरों को चलने का मौका देने के लिए आपको टहलते हुए हल्की सी दौड़ लगाना है, ऐसी दौड़ जो आप कर सके। तेज़ दौड़ नहीं, धावक नहीं बनना है आपको, दौड़ते हुए धावक नहीं बनना है। पैरों का संचलन ऐसा हो कि खून का संचार बन जाए। फिर आप बैठ जाएं, कोई अच्छा सा आसन बिछाएं, जो भी आपको योग आता है। Oh my God. योगा यदि आप करेंगे तो निश्चित ही एक स्फूर्ति आपको मिल जाएगी। योगा नहीं करते हैं तो कसरत करें। सेहत को बनाए रखने के लिए बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और पढ़ करके आप नॉलेज लें इस बात का कि हम अपने शरीर को, अपने काया को किस प्रकार से सेहतमंद रख सकते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आप टहलते हैं तो सुबह का टहलना बहुत ही अच्छा माना गया है और दुनिया में ऐसे और भी कई तरीके हैं, सारे ऐसे पाउडर, ऐसे तेल या मसाज के तेल या कुछ ऐसे कैप्सूल, गोलियां ऐसी बताई जाने लगी भाई आप इसे खाओगे तो बिग बॉस बन जाओगे। लेकिन नहीं, वे ज़्यादा समय के लिए कारगर नहीं होती और वे शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। अपने शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो हमें प्रतिदिन टहलना है, कसरत करना है, अपने खान पान की ओर ध्यान रखना है। और मैं इस ब्लॉग का भी यहीं एंड कर रहा हूँ। मैंने केवल इतना कहने के लिए आपको बताया है कि जब टहलना ही है तो अच्छे मन से टहलें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। अच्छे से मतलब जो शरीर को स्वस्थ रख सके, ऐसी चीज़ें हम सेवन करें और अपने शरीर का, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। तो साथियों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।